हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट से। मैं आपका अपना दीपू सर। जैसा कि आप सभी को पता कि मैं टारगेट रिजल्ट तक यूट्यूब चैनल जो है, इस पे 6 to 12 के सारे सिलेबस को अवेलेबल कराता हूँ आपके लिए। तो आप सभी से गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपके कोई ऐसा अपना जाना पहचाना या आपका दोस्त है जो घर बैठे सोचता है कि मैं भी पढ़ सकूं, तो मैं उनसे ये आश्वासना, ये भरोसा दिलाता हूँ कि इस चैनल पर आपको 6 to 12 के सारे क्लास अवेलेबल कराए जाएंगे। इसलिए आप भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह घर बैठे पढ़ सकें। फिलहाल मैं अभी जो इस वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ, इसमें अभी हम समझेंगे 9th क्लास गणित भारतीय भवन, सॉरी 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 भारतीय भवन नहीं, एनसीईआरटी को। अभी हम 10th क्लास का एनसीईआरटी में पढ़ाने वाला। 9th क्लास इसलिए बोल दिया ना कि इसके पहले 9th क्लास ही में पढ़ा रहा था, तो 9th क्लास अभी इस वीडियो में मैं 10th क्लास एनसीईआरटी गणित का शुरुआत करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता कि एनसीईआरटी 10th क्लास जो है यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न एग्जाम में उठाती है। हम अपने कोचिंग संस्थान में एनसीईआरटी एंड भारतीय भवन दोनों को चलाता हूँ, खास करके मैथ को, एनसीईआरटी भी और भारतीय भवन। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने भी एनसीईआरटी प्रश्नों का सारा सॉल्यूशन आपके साथ अवेलेबल कराएं। तो इसलिए मैं आपसे अभी आग्रह करता हूँ कि अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड सारे सूचनाएं अवेलेबल कराई जाएगी। साथ ही साथ 6 to 12 के सारे क्लास अवेलेबल होंगे। आइए बिना विशेष ज्यादा बात किए हुए मैं चलता हूँ, प्रश्न को शुरू करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता कि जब एनसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे, आप सबको पता हो कि एनसीईआरटी इसको बोलते हैं। देखिए, देख लीजिए एक बार, इसको एनसीईआरटी बोलते हैं ना। इसी चैप्टर को हम शुरुआत करने वाले, इसीलिए पहला जो चैप्टर मेरा होगा सर, पहला चैप्टर आपको पढ़ने को मिलता है रियल नंबर। जी, रियल नंबर बोलते हैं, इसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को पता, हम यहाँ लिख करके भी दिखाएंगे आपको। हम सबसे पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे सर? वास्तविक संख्या, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर ये हम लोग चालू करने वाले हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या में सम संख्या आती है, विषम संख्या आती है, रेशनल नंबर आता है, रेशनल जिसको अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या भी आती है। आप सभी को मैं बता दूं कि हमने ये सारे प्रश्नों का सॉरी सारे जो है बेसिक क्लास है तो हम 9th क्लास में दे चुके हैं। जैसा कि सम संख्या किसे कहते हैं सर? तो वैसी संख्या है जिसे 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित होती है। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या है जिसको 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। अभाज्य संख्या है वैसी संख्या जो 1 से न कटे, सॉरी 1 से कटे और अपने आप से, यानी 1 वैसा संख्या जो सिर्फ अपने से कटे और उसके बाद सिर्फ 1 से कटे। अब आपको जैसा पता होगा कि एक ऐसी संख्या है जो सबसे कटती है, तो उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 31 हो गया, 29 हो गया, है ना, 37 हो गया, 47 हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे अंक हैं जो वास्तविक क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या होती है एक वैसी संख्या जिसमें 2 अलग अलग संख्याओं का मस है, यानी एचसीएफ बोले, है ना, कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कहने का मतलब महत्तम समापवर्तक। 1 आता है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अगर 1 आती है तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं सर? सहअभाज्य संख्या। तो यही हम लोग पढ़ रहे थे। फिलहाल अभी हम और वास्तविक संख्या लिखा है, गिनती की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या एक, इसी में आता है पढ़ने के लिए, वास्तविक संख्या भी 1 से शुरू होती है, जो 0 से शुरू होता है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, हाँ, एक होता है प्लस में तो उसको धनात्मक संख्या बोलेंगे, एक माइनस हो जाएगा तो उसको ऋणात्मक संख्या। फॉर एग्जाम्पल -2 ऋणात्मक संख्या, +2 धनात्मक संख्या, +5 धनात्मक संख्या, -5 ऋणात्मक संख्या। फिलहाल हमको समझना है रियल नंबर। रियल नंबर में आता है क्या सर? वैसी संख्या जिसको गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 4 और जाकर करके इंडिफिनिट तक जहां भी जाना है वहां तक की संख्या को क्या बोलेंगे सर? इसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या, रियल नंबर। फिलहाल इसी रियल नंबर में एक छोटा सा टॉपिक आता है, इसका नाम है यूक्लिड विभाजन। क्या बात है सर? यूक्लिड विभाजन। तो जैसा कि आप सभी को पता कि हम यूक्लिड विभाजन को फिलहाल चालू करने वाले, क्योंकि पहला लेसन में यही पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन। क्या पढ़ना है सर? यूक्लिड विभाजन। आइए
तो मैं आपके सामने यूक्लिड विभाजन को प्रस्तुत करता हूँ। यूक्लिड विभाजन में क्या पढ़ने के लिए आएगा, ध्यान रखिएगा। आएगा, कह सकते हैं इसको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता, हम आते हैं चैप्टर पर डायरेक्ट चालू करते हैं। जैसा पहला लेसन देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज प्रश्नावली 1 के 1 क्या रहा है, प्रश्नावली 1 से 1 यानी 1.1 से 1, ठीक है। यहाँ क्या पढ़ना है सर, हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन। ध्यान रखना, एक कह सकते हैं कि वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक नहीं गणितज्ञ बोल सकते हैं उसको आप, गणितज्ञ जिसका नाम था, ध्यान रखना, मैं आपको पूरा बढ़िया से बताता हूँ कि यूक्लिड है क्या, है ना। एक गणितज्ञ यहाँ बताया गया है कि एल्गोरिथम सुपर परिभाषित पर चरणों को एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने में प्रक्रिया में विधि प्रदान करती है। यानी कहना होता है एक ऐसा विधि है जो कड़ी से कड़ी प्रश्नों को भी आसान से हल करने को में मदद करती है। यूक्लिड, इसका पूरा नाम था मोहम्मद इब्न मूसा उल ख्वारिजीमा। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है सर, क्या नाम है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिजीमी, जिसका जन्म 1780 में हुआ और मृत्यु हुआ 1850 में। तो इन्होंने ही एक बहुत बढ़िया फार्मूला हम लोग को प्रस्तुत किया, जो हम लोग बचपन में इस प्रकार से पढ़ते थे। बचपन में पढ़ते थे भाज्य बराबर, साइड में लिखने ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या सर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, इसी को हम प्यार से बोलते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए डिनोट करता है भाज्य को, बी डिनोट करता है भाजक को, और क्यू डिनोट करता है भागफल को, और रिमाइंडर यानी आर डिनोट करता है शेष को। तो इन्हीं के माध्यम से हम अभी सीखेंगे प्रश्नों का हल करना। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, इससे एक फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें होता है क्या, ए बराबर होता है बी, क्या होता है फार्मूला सर, ए बराबर होता है आर के, सॉरी आर के बराबर होगा या बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। यानी सीधा इसका कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई प्रश्न को हम हल करेंगे, क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे, तो जो ए होगा यानी भाज्य होगा हमेशा आर से छोटा होगा, सॉरी मतलब कहाँ कहने मतलब ए का जो मान होगा वो आर के बराबर, शेषफल हो सकता है आर के बराबर होगा। यहाँ आर, यहाँ जो हमने लिखा है ये सॉरी हो गया, ए नहीं मतलब शून्य होता है, इसका सीधा मतलब हो गया कि जो आर हो गया रिमाइंडर जो है वो हमेशा शून्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है सर, शून्य के बराबर, या शून्य के बराबर हो सकता है या शून्य के बराबर नहीं भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल दिए 3 में दिए 7 से भाग, तो कितना आएगा, 3 दूनी के 6 आने आ जाएगा, घटाएंगे 1 आ गया। अब इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर। अब आपको देख कर क्या बताओ, क्या इसमें आर जो है 0 से बड़ा है कि नहीं है, जी हाँ, इसीलिए हमने लिखा 0 से बड़ा भी हो सकती है 0 के बराबर। ऐसे का मतलब होता है कि जो संख्या बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खोला है, तो ये संख्या डिनोट कराता है कि इधर वाली संख्या क्या है, बड़ा है। जैसे हम यहाँ अगर लिखे 4, इधर लिखे 5, ये डिनोट करा रहा सब है ये 4 से जो बड़ी है वो कौन है, 5 है। अगर हम इसी चीज को ऐसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका कहने का मतलब हो गया कि इधर से ज्यादा बड़ा इधर है। आप देखेंगे गौर से, इधर बड़ा नहीं, इधर छोटा है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, हमेशा चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी संख्या लिख दे 5, अरे 5 लिखेंगे तो भी गलत है। क्यों, क्योंकि इसका सीधा कहने का मतलब हो गया कि सामने वाला क्या होना चाहिए, बड़ा। लेकिन आपने क्या दिखा है सर, बराबर है, तो उसके लिए हमको ऐसा देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कह रही है कि कभी कभी इस फार्मूला से बनाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका सीधा कहने का मतलब हुआ कभी शून्य के बराबर भी हो सकता है, कभी शून्य के बराबर भी हो सकता है शेष, तो कभी शेष 0 से बड़ा भी हो सकता है। और फिर बी जो बोला है वो कह रहा है आर जो है हमेशा 20 से छोटा होगा, नहीं अगर अच्छा से बनाएंगे तो रिमाइंडर जो है, शेष जो है वो हमेशा बड़ा होता है, सॉरी बी से छोटा होता है और आर से बड़ा होता है। बी से छोटा का मतलब ये भाजक से छोटा होगा शेष और शेष से बड़ा होगा भाजक, बात वही हुआ, भाजक से छोटा और शेष से बड़ा, भाजक वही हुआ। अब आप खुद सोच देखो, इसको बोलते हैं भाजक। क्या अगर यहाँ 4 हम शेष को ला देते हैं तो ये गलत होगा कि नहीं होगा, क्यों कैसे गलत हो जाएगा, तो 4 से लगेगा तभी एक बार और लगा देंगे तो 3 1 से बचेगा। यानी ये वाला संख्या हमेशा एरा से बड़ा होगा और इससे ये छोटा होगा। इसलिए इसका कहने का मतलब हुआ कि शेष शून्य भी हो सकता है, नहीं तो शून्य से
जो है सो बड़ा भी हो सकता है या शेष से बड़ा भाजक भी हो सकता है, ठीक है। अब होता ही ऑलरेडी हमेशा होता है। ये ऐसे अगर बनाएंगे तो रियल ये वास्तविक में सही होता है प्रश्न। आइए बिना देर किए हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन में। पहला प्रश्न कह रही है सर, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इसको बोलते हैं, एल्गोरिदम है ना, एल्गोरिदम ही बोला ना, रिथम इसको होता है एल्गोरिथम। चलिए आ जाओ, फार्मूला वही हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस। प्रश्न करा पहला एचसीएफ निकालने के लिए करा, क्या करा सर, एचसीएफ। आपको बताया था एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर बनाता है गुणनखंड, कॉमन मतलब जो बड़ा से बड़ा संख्या ले सकते हैं, हाईएस्ट का मतलब हो गया सब अधिकतम, यानी एचसीएफ का फुल फॉर्म हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो गया सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिलहाल जब यहाँ समझेंगे तो पहला प्रश्न हो गया 135 से 225। पहला हो गया 135 और 225। 135 थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी, माइक में प्रॉब्लम हो गया था ना। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न को हम बना सकते हैं। आप फिलहाल देखेंगे, सबसे पहले इसमें इससे भाग देना है, तो आप देखिए रफ में भाग देते हैं हम 135 भाई भाग देते हैं कितना 255। जब 255 से भाग देंगे तो कितना से लगेगा सर, अब जब देखेंगे बढ़िया से प्रश्न को तो सबसे पहले भगा देंगे एक मतलब कितना देगा 135 लगाएंगे तो आ जाएगा 0, इधर बच गया कट गया, कितना बचा 12, 8 4 12 नहीं, इधर कितने के 12 से 3 के कितना 9 3 12 9 आ गया, ये 90 आ गया। अब गौर करना, आपको इस चीज को सीखना यहाँ पर पड़ेगा कि आखिर ये कितना यहाँ पर आ रहा है प्रश्न, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऐसे करेंगे, इसमें गुना कर देंगे हम 1, जब हम गुना किए तो शेष कितना बचा सर 90। ध्यान रखना हमेशा बी से आर छोटा होता है, आर यहाँ बोल रहा है जो बी से ना छोटा हुआ है क्योंकि इधर पतला वाला है, तो इधर देखो 90 आ गया, कितना आ गया 90। अब जब इधर 90 ला दूँ, इसमें दूसरा रूल क्या करना है उसको समझना थोड़ा सा। यहाँ छोटा सा एक रूल बन रहा है, क्या बन रहा है, अब हम इसमें नियम पॉलिसी ये होता है कि दोनों में देखो बड़ा कौन है, हमेशा बी बड़ा हो। आपको सब कन्फर्म पड़ा है कि हमेशा जो है से बी होगा आर से बड़ा। ऐसा तो नहीं करता, अच्छा कभी बी अगर कभी आर आपका बड़ा हो जा रहा है तो मतलब आपका बनाने का तरीका बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल प्रश्न गलत बन रहा है। हम फिलहाल करते हैं 135, दोनों बी बड़ा होगा तो बी को करते हैं ए मानते हैं। इसमें यही रूल है कि जब तक अगर कटता नहीं है, जब तक शेष शून्य नहीं आता है, तब तक हम बी को ए मानते रहेंगे, बी को ए मानते रहेंगे और आर को डी मानते रहेंगे, बस यही रूल है। यहाँ क्या कर दिए सर बराबर 90। देखिए बी को हम ए माने और आर को हम क्या माने बी का स्थानांतर किया नहीं। अब लगाएंगे 90 में 135 से भाग, 90 भागा 135, 90 दुनिया से 180 होता है, एक मरतबे लिख दिया, 90 घटा दो कितना बचा 5 बचेगा सर, इधर चल गया कितना बचा, इधर कुछ नहीं है, 13 से 9 3 12 9 4 13 45 बचा, निकाल सकते हैं 1 + 45। अब आप देखेंगे कि दोनों में क्या बचा, फिर से यहाँ बी आए, बी को हम मानेंगे ए 90, कब तक जब तक शून्य नहीं आता है, और आर को मानेंगे बी, तो बी मानिए 45, और 45 को लगाओ कितना से लगेगा, पता चला 45 में 90 2 आ गई। अब आप पूछेंगे सर ये तो कट गया, अब एचसीएफ इसमें कौन है,
तो आपको पता होना चाहिए HCF बी को बोलते हैं भागफल, और भागफल कितना आ गया 2, इसलिए कहेंगे HCF इक्वल टू कितना आ गया 2। तो यही तरीका है जिसके माध्यम से एल्गोरिथम विधि से हम प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अब इसी चीज़ को हम भाग विधि से आपको दिखाते हैं। आपको बचपन में भाग विधि सीखे होंगे, कैसे बनता है ध्यान रखना। करेंगे सर 135 भागा 290, चलो लगा, सॉरी 255 लगाओ, एक मरतबे कितना आ जाएगा 135। इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे महत्तम बनाते हैं। देखें घटाएंगे कितना आएगा, 0 आ गया, 9 3 12 कट गया। इसको फिर से यहाँ बनाएंगे, देखिए आर बच गया, आर को हम मानिए बी, भागा देंगे इससे तो बी बन गया, और ये जो ए बी था इसको हम मानेंगे ए, यहाँ लिख देंगे 135। दोनों में देखना सेम आएगा, घटा दो 5 आ गया, और 13 बज गया, 9 4 13, 4 45 आ गया। फिर लगाओ 90 को, 45 दूनी के 90। ठीक है, अब इसका आंसर कितना है बोलेंगे HCF बराबर कितना आ गया, HCF बराबर आ गया 2। और ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके सहायता से हम एल्गोरिथम सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आपको अगर सीखना है तो फिर से मैं एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक से मुझे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें सारे प्रश्नों को मैं सोल्व कर दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।